जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, कल है 3 मई, यानी कि आप सभी का फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम, राइट। तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं। सो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी तरीके आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन हो उसके ज्यादा मैं डीप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा कि हाँ भैया ये कैसे हुआ, कैसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डिटेल वाली चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने क्लियर करा रखी है। और भैया कल आपका एग्जाम है तो उतना तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है कि हाँ हर एक चीज को तुम डिटेल में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट। तो जितना ज्यादा हो सके मैं क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा एंड भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। ओके बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को इन एडवांस, ताकि आपका कल एग्जाम है बहुत अच्छे ढंग से जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिए और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम मत होने देना, ठीक है। बाकी ज्यादा बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है वो क्या होता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इसका क्या मतलब होगा कि जैसे मान लो कोई तुम्हारा आवेशित कण है या फिर कोई आवेशित तुम्हारे पास आवेश है, ठीक है, और ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, वो होता है Q इंटू ई, राइट। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की संबंध आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है Q बराबर एन, जो कि बेसिकली आपका चार्ज का फॉर्मूला होता है, राइट। Q बराबर एन, तो एन का मान संभव नहीं है। एन यहां पे क्या होता है, एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब एन यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, यानी कि आप सभी ने सुन रखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या अभी आपने ऐसा सुना है कि 4.2 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से? नहीं ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक रियल नंबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो एक रियल नंबर होती है, राइट। जैसे 4, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पॉसिबल है। 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, सुना भी है हमने, लेकिन 4.2 ऐसा सुना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं सुना है हमने। ओके, तो 4.2 एन की जगह इन 4.2 वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व का डेफिनेशन क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे बेसिकली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A। क्यू क्या है, आपका टोटल चार्ज है, और ए क्या है, आपका एरिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल आवेश अपॉन में कुल क्षेत्रफल, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 नंबर कि किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैधुता क्या होता है, ठीक है। कोई भी माध्यम का आपेक्षिक परावैधुता क्या होता है। आपेक्षिक परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और आपेक्षिक परावैधुता क्या होता है कि माध्यम की परावैधुता अपॉन में निर्वात की परावैधुता, ठीक है। माध्यम में परावैधुता अपॉन में निर्वात की परावैधुता, ठीक है, उसी के अनुपात को हम लोग एप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चीजें देख लो, यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी का परावैधुत स्थिरांक कितना होता है। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ वाटर इज। अगर वाटर यानी कि पानी की बात करा जाए तो पानी का जो आपका परावैधुत स्थिरांक होता है वो होता है 80, या फिर कोई कोई केस में 81 भी होता है। तो चीजों को ध्यान रखोगे आप सभी, ऑलराइट। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक चीज बताओ तुम मुझे कि निर्वात का परावैधुत स्थिरांक कितना होता है। याद रखना, निर्वात का तुम्हारा 1 होता है, लेकिन अगर तुमसे कभी पूछते मेटल का, ठीक है, धातु का, तो धातु का जो परावैधुत स्थिरांक होता है वो होता है इन्फिनाइट, ठीक है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा कूलम्ब का नियम का कांस्टेंट है, राइट। अब इसका जो वैल्यू होता है वो याद रखना 9 गुने 10 का पावर 9, ठीक है। उसके बाद होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ये साइन याद रखना, और 9 गुने 10 का पावर 9। तो ए वैल्यू होता है तुम्हारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि आवेश का बीमा क्या होता है, यानी कि चार्ज हैज द डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का। याद रखना 80 होता है, या फिर ऑप्शन में कभी कभी IT भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। मैंने आपको बताया निर्वात का परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो होता है F अपॉन में M,
यानी कि FM इनवर्स, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि विभव प्रवणता क्या होता है, ठीक है। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, याद रखना डीवी अपॉन में डीएक्स, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई समांतर पट्टिका है, समांतर पट्टिका संधारित्र है, ठीक है, और उसका धारिता के लिए कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, राइट। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर वैद्युत विभव का क्या मान होगा। देखो ये सस्पेंस वाली थोड़ी सी क्वेश्चन है, राइट, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। याद रखना क्या होता है, Q अपॉन में R होता है। काफी सारे बच्चे Q अपॉन में R स्क्वायर वाला करके आ जाते हैं, लेकिन विभव पूछे तो तुमको क्या करना है, Q अपॉन में R करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की वैद्युत धारिता क्या होगी। देखो पृथ्वी तुम्हारा क्या होता है, गोल होता है, राइट, और पृथ्वी तुम्हारा गोल है। अब गोलीय संधारित्र के लिए जो तुम्हारी वैद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, राइट। क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी मुझे बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैद्युत विभव किसके बराबर होता है। जो आपका वैद्युत विभव होता है वो होता है वर्क यानी कि कार्य अपॉन में आवेश के बराबर, ठीक है, यानी कि W अपॉन में Q, राइट। अब इसका तुम इजिली क्या कर सकते हो, ऐसा ही मात्रक अगर तुमसे पूछ दिया कि वैद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक निकालो तो आराम से निकाल सकते हो। कार्य का तुम्हारा होता है जूल, Q तुम्हारा आवेश है, इसका क्या होता है जो कुलम होता है, तो जूल अपॉन में कुलम, जो कि इक्वल होता है तुम्हारा वोल्ट के बराबर, राइट। आगे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फैराड किसके बराबर होता है। एक फैराड किसके बराबर होता है, तो फैराड, ठीक है, फैराड किसका ऐसा यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का, राइट। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में V, Q अपॉन में V, राइट। अब भैया यहां पे जो भी गेम हो रही है वो गेम हो रही है मात्रक से, ठीक है। अब इसका मात्रक होता है फैराड, राइट, और Q किसका मात्रक होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। वोल्ट क्या है, जल्दी बताओ मुझे, वोल्ट नहीं है यहाँ पे विभव है, राइट, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, C अपॉन में V। अब भैया V को तुम ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, CV इनवर्स हो जाएगा, राइट, यानी कि एक CV इनवर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा की होती है वो क्या होती है, आवेशित। याद रखना यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है आवेशित, ठीक है। तो आवेशित चालक की अगर तुमसे स्थितिज ऊर्जा पूछे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, वो होता है हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी r दूरी पर क्या है, मतलब क्या क्वेश्चन लिखा है यार, कोई नहीं, यहां पे मैं चीजों को अच्छी तरीके से करता हूं। देखो किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत विभव किसके समानुपाती होगा। अभी मैंने आपको बताया जो आपका वैद्युत विभव होता है, मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर में दिखाया ना, क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, तो 1 अपॉन R के समानुपाती होगा यहां से, ठीक है। किसके होगा, 1 अपॉन R के समानुपाती। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होती है, राइट। 1 अपॉन में R स्क्वायर बहुत सारे टीचर बताते हैं या फिर बहुत सारे मतलब बुक्स वगैरह में या फिर यूं कह लो आपके मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हमेशा याद रखना अगर तुमसे पूछा जाए वैद्युत विभव तो क्या होता है 1 अपॉन R के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्राउ फ्रॉम इंफिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल द वर्क डन इज। देखो इसका क्या मतलब होता है कि अगर तुम अनंत से, ठीक है, कोई भी परीक्षण आवेश को तुम क्या कर रहे हो, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव के लंब, ठीक है, अर्धक के अनुदिश जब लाओगे तो इसका जो वैल्यू होगा, जो कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा, ठीक है, वो तुम्हारा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन में मीटर होता है। देखो यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वोल्ट अपॉन में मीटर और एक पूछा जाता है आपका वोल्ट इनटू में मीटर। अगर पूछा जाए वोल्ट अपॉन में मीटर, ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र का होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए वोल्ट इनटू मीटर, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स का होता है, राइट। लेकिन यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है वोल्ट अपॉन में मीटर, तो वोल्ट अपॉन में मीटर तुम्हारा होता है वैद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने यानी कि वैद्युत क्षेत्र सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। तो उसके लिए तुम्हारा होता है तांबा, ठीक है, कॉपर। तो भैया सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि फ्यूज तार, ठीक है, किस पदार्थ से निर्मित होती है। इस क्वेश्चन को मैंने इतने बार ऑलरेडी सॉल्व करा रखा कि भाई पूछो मत तुम। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्रॉम विच मटेरियल इज फ्यूज फायर मेड। ये तुम्हारा बना होता है लेड टिन मिश्र धातु का। ठीक है, ओके। तो उसी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो जी, इसी तरीके के अगर आपको और भी अमेजिंग कंटेंट चाहिए, इसी तरीके के और भी हेल्पफुल कंटेंट चाहिए, कल तो आपका फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर होने वाला है, राइट। देन उसके बाद अभी भी है केमिस्ट्री का बचा हुआ है, मैथ का बचा हुआ है, तो हर एक का मैं कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो अगर किसी के फिजिक्स में कंपार्टमेंट आया तो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर कि किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम किस पर आधारित है। जो आपका पहला नियम होता है किरचॉफ का, ठीक है, ये तुम्हारा आधारित होता है, याद रखना, आवेश संरक्षण पे। ठीक है, किस पे, आवेश संरक्षण पे। और जो तुम्हारा दूसरा नियम होता है वो आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पे। तो देख लो अकॉर्डिंग टू चीजें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला आपका होता है, ठीक है, आवेश संरक्षण, और दूसरा आपका होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर की 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। देखो, अगर तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो और अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस घट रहा है तो वो तुम्हारा होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया, राइट, अगर मैंने आपको क्या किया, एक ओम करके 3 प्रतिरोध मैंने आपको दिया और मैंने आपसे बोला कि भैया इनका तुम संयोजन करके, यानी कि इसे तुम क्या करो, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, तुम मुझे न्यूनतम प्रतिरोध फाइंड करके दो, यानी कि मिनिमम रेसिस्टेंस क्या करके दो, फाइंड करके दो। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको जो भी 3 प्रतिरोध दिए उनका पहले सबसे पहले नाम क्या कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो एक का नाम तुमने मान लो दे दिया R1, एक का नाम आपने दे दिया R2 और एक का नाम दे दिया R3। वैल्यू सबकी सेम ही है, एक ओम। अब क्या करना है, इसके संयोजन से तुम्हें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, राइट। तो भैया अगर तुमको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो प्रतिरोध को तुम हमेशा क्या करोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे। किस क्रम में, समांतर क्रम में, राइट। अब भैया प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/r, 1/r1, 1/r2 प्लस में 1/r3, राइट। यहां पे R1, R2, R3 तुम्हारे दिए गए क्या है, प्रतिरोध के मान है, और यहां पे R जो है ना, ये तुम्हारा टोटल क्या है, टोटल रेसिस्टेंस है। ठीक है, जो कि तुम्हें एज आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब भैया देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है। R1 का भी वैल्यू, R2 का भी वैल्यू, R3 का भी वैल्यू, सबका वैल्यू सेम है। ठीक है, तो पुट कर दो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। एलसीएम लोग चीजों को रहोगे, तुम्हारे सामने आंसर आएगा 3। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1/r का वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ गया। ठीक है, यानी कि 1/r का जो तुमको वैल्यू मिला वो मिला 3। अब यहां से तुम r की वैल्यू को फाइंड करोगे, r की वैल्यू को तो फाइंड करोगे तो तुम्हारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/3। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस का जो साइन होता है वो होता है ओम। तो क्लियर है। एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर आपको बहुत सारे प्रतिरोध दिए गए, यहाँ पे तो 3 दिया था, 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, या फिर कितने भी प्रतिरोध दिया जाए और तुमको बोला जाए कि भैया इनके संयोजन से तुम मुझे न्यूनतम प्रतिरोध फाइंड करके दो, तो उसके लिए तुम हमेशा याद रखना प्रतिरोधकों को किसमें जोड़ोगे, समांतर क्रम समूहन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ए भी छोटी सी न्यूमेरिकल है कि 1000 वॉट हीटर है। ठीक है, 1000 वॉट और 230 वोल्ट से चिन्हित है। कोई एक हीटर है जो कि 1000 वॉट और 230 वोल्ट से चिन्हित है, तो इसका प्रतिरोध, इसका रेसिस्टेंस तुमको फाइंड करना है, राइट। अब भैया पावर की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितना, 1000 वॉट। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति की वैल्यू दे रखी है 1000 वॉट। अब भैया वोल्टेज जो दे रखी है वो दे रखी है 230 वोल्ट। तुमको क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, इजीली वैल्यू पुट करना, तुम्हें रेसिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। करना तुम्हें कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है पावर का, क्या होता है, V²/R। सभी लोग जानते हो, इससे तो कोई अपरिचित नहीं हो ना, सभी लोग जानते हो, राइट। P बराबर में V²/R, ये तुम्हारा क्या होता है, पावर का यानी कि शक्ति का फॉर्मूला होता है। ओके, अब भैया P क्या है, शक्ति है। शक्ति का वैल्यू दे रखा है 1000। ठीक है,
ओके अब V क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज दे रखा है 230 का स्क्वायर करोगे। अब तुमको चाहिए R, ठीक है, तुमको क्या चाहिए, R चाहिए, तो तुम R बराबर यहां से करोगे, ठीक है, R बराबर यहां से तुम करोगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, R बराबर जैसे ही करोगे तो 230 का स्क्वायर, ठीक है, 230 का स्क्वायर कर दो तुम, करोगे, ठीक है, और अपॉन में 1000 तुम्हारा इधर आ जाएगा। अब भैया इसका कैलकुलेशन कर लो, काफी इजी है, बस तुम 230 का जो भी स्क्वायर होता है उसे फाइंड कर लो, अपॉन में 1000 है, ठीक है, और क्या कर दो उसके अकॉर्डिंग बस पॉइंट को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, राइट, तो तुम्हारे सामने आंसर आ जाएंगे क्योंकि आंसर पॉइंट में है ना। ओके 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि परिपथ का वैसा गुण जो वैद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट का वैसा गुण जो कि वैद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है, टेंपरेचर में, ताप में कन्वर्ट कर देता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। अगर आपका कोई भी आवेश, ठीक है, अगर आपका कोई भी आवेश मोशन में है, त्वरित कर रहा है, ठीक है, चाहे उसका स्पीड कोई भी हो भाई, लेकिन ध्यान रखना केस क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है कि त्वरित होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करता है, राइट। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 28 नंबर कि जब किसी अमापी को संड किया जाता है तो इसकी जो सीमा क्षेत्र होती है वो क्या होती है। व्हेन एन एमिटर इज संटेड इट रेंज रीजन, यानी कि जब कोई एमिटर को तुम क्या करते हो, संड करते हो, तो इसका जो सीमा क्षेत्र होता है, जो आपका रेंज रीजन होता है, वो भैया बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ अ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एस, ठीक है, हमेशा कुंडली तल के लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री पे होता है, इस तरीके से। ओके तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एक प्रबल वैद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी। अगर मुझे एक प्रबल वैद्युत चुंबक को बनाना है, यानी कि विच मटेरियल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मुझे एक वैद्युत चुंबक बनाना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाली वस्तु होगी वो कौन होगी, याद रखना क्या होगी जी, नरम लोहा, राइट। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि द्रव और गैस, ठीक है, द्रव और गैस यानी कि लिक्विड एंड गैसेस, क्या आपके सामने कंडीशन दिए गए हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, या फिर प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, या फिर निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो द्रव और गैस होते हैं ना वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निकेल क्या है। निकेल, व्हाट इज निकेल। निकेल तुम्हारा याद रखना क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेट होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है। कोई भी आपका मैग्नेट है, इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, पता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है, राइट। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो तुम्हारा कहलाता है चुंबकीय लंबाई, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। एयर एज अ मैग्नेटिक टेंडेंसी, जो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो होती है 0। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 34 नंबर कि यदि किसी चुंबक को याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तथा उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसे पहले समझ लो अच्छी तरीके से। यदि किसी चुंबक को, ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में अगर इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, राइट, तथा जो उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी वो होगी फिर 2। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 35 नंबर कि पृथ्वी का ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, राइट। पृथ्वी की ध्रुव पर अगर तुम्हारा नमन कोण का बात किया जाए तो वो होता है 90 डिग्री। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है। व्हेन द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट नियर अ कॉइल इज टेकन अवे द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन इट इज, वो तुम्हारा क्या होता है, वामावर्त होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि एक चुंबक का बंद चालक के निकट स्थित है, ठीक है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, कंडीशन क्या होगी, पहले एक बार क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर देता हूं इंग्लिश में, ठीक है। अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ क्लोज कंडक्टर, यानी कि अगर एक चुंबक को, अगर एक मैग्नेट को क्या किया जाता है, बंद क्लोज कंडक्टर यानी कि बंद चालक के निकट लाया जाता है तो अ करंट कैन बी इंड्यूस इन द कंडक्टर, तो जो आपका कंडक्टर है, जो आपका चालक है, उसमें धारा उत्पन्न की जा सकती है। कब? कंडीशन क्या होगी, चालक और चुंबक के बीच क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए, राइट, यानी कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट, राइट। तो डी वाला ऑप्शन ना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि छड़ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द रोड विल बी, वो होता है बीएलवी। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि अन्योन प्रेरण, जो जिसे इंग्लिश में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखना, इसका मात्रक होता है हेनरी। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है लेंज का नियम, फैराडे का वैद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि तप्त तार एमीटर, ठीक है, यानी कि हॉट वायर एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, याद रखना, औसत मान, क्या, औसत मान। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि जो आपका डायनेमो होता है उसके कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, जो आपका डायनेमो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपके सामने ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका डायनेमो होता है इसका प्रिंसिपल होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट, इसी के प्रिंसिपल पे तुम्हारा क्या होता है, डायनेमो बेस्ड होता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैसा युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड। देखो मैं बता रहा हूं, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर, ठीक है, वोल्टेज के आधार पे इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट, वोल्टेज के आधार पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, अब स्टेप डाउन को इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, राइट, और जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसे हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब भैया चीजों को ध्यान से समझो, यहां से तुम, मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये तुम्हारा क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, राइट, जैसे तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ओके, तो सेम उसी का अपोजिट जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है, राइट, ये क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया वोल्टेज और करंट में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि जहां पे तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वहां पे तुम्हारा करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एंड जहां पे तुम्हारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है वहां पे तुम्हारा करंट इंक्रीज करेगा, राइट। तो भैया ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब वोल्टेज को इंक्रीज करता है ना तो करंट को डिक्रीज करता है। ओके, उसी तरीके से अपचाई ट्रांसफार्मर जब तुम्हारा वोल्टेज को डिक्रीज करता है तो क्या करता है, करंट को इंक्रीज करता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच इज द डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड, यानी कि वैसा युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्टेज को कौन सा ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 44 नंबर, और इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला, इसका जवाब तुम ही बताओगे, लेकिन कल कंपार्टमेंट एग्जाम है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी बच्चों को वो डाउट में ही फंसा रह जाए। अब चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस चीज को इंक्रीज करता है, किस चीज को बढ़ाता है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, अपचाई स्टेप डाउन, डाउन से ही पता चल रहा है कि ये वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो मैंने बोला कि करंट और वोल्टेज में इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये क्या करेगा, धारा को यानी कि करंट को डिक्रीज करेगा। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो किस चीज को बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है धारा को यानी कि करंट को इंक्रीज करता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है, द पावर फैक्टर ऑफ अ कैपेसिटर इज अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में आपसे मान पूछा जा रहा है। तो संधारित्र का जो आपका
फैक्टर पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस घटना पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। याद रखना, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि प्रकाश हवा से, ठीक है, जो आपका लाइट है अगर हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा, तरंगदैर्घ्य यानी कि इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा। याद रखना, वेवलेंथ इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 48 नंबर कि म्यू यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। याद रखना, म्यू -1 n/2a। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान से सुनो। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और जो आपका अपवर्तनांक होता है इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इनमें जो रिलेशन होती है वो होती है इनवर्स की, राइट। यानी कि एक को तुम इंक्रीज करोगे तो एक तुम्हारा घटेगा, अगर एक को तुम क्या करोगे, डिक्रीज करते हो तो एक तुम्हारा बढ़ेगा। सिंपल वे में एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला घटेगा। समझ रहे हो। तो यहां पे क्वेश्चन क्या करी जा रही है कि अगर तुम क्या करते हो, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाते हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 50 नंबर, और आई थिंक आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। देन उसके बाद कल मॉर्निंग में आप सभी जाओगे अपना अपना फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम देने, राइट। और एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, कल आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है फिजिक्स का, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूं जिसमें काफी सारे फिजिक्स के पीवाई के क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे आमतौर पे, ठीक है। और 50 हो, 100 हो, जितने इफ पॉसिबल, जितने मेरे से पॉसिबल हो पाए वो मैं आप सभी को कल बताने वाला हूं। और मैं गारंटी नहीं ले रहा इस चीज की कि हाँ कल वीडियो आ ही जाएगी, मैं बोल रहा हूं आ सकती है। और अगर वो वीडियो आएगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी, राइट। वो वीडियो आप सभी का जो है ना कैरियर वो सेट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो आती है तो एग्जाम देने से पहले जरूर उस वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर वीडियो आज मैं क्रिएट कर देता हूं, मतलब चीजें हो जाती है सही से, तो आई विल ट्राई कि मैं सुबह तक अपलोड कर दूंगा उसे, ठीक है। ओके, बाकी देखते हैं फिर मॉर्निंग में क्या होता है। ओके, तो अगर आपसे अभी तक वीडियो पहुंच जाता है तो वीडियो देख के जाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाकी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस इज, तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सॉरी क्वेश्चन एंड हो गई हमारी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप कि आप सभी ने पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, एंड दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनके भी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आए हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी, एंड वीडियो को लाइक, ताकि इस टाइप का जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना वो सबसे पहले मेरे तक नहीं आप तक पहुंच जाएगा। ओके, बाकी आई विल ट्राई कि कल वीडियो आ सकती है नहीं भी आ सकते, 50-50 चांसेस है, ठीक है। बाकी अगर जो भी हो, मैं वीडियो अगर कल अपलोड करूँ तो देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी का, जाओ तैयारी में लग जाओ, एकदम फोड़ दो भाई, कल एग्जाम है ना तुम्हारा, तो लग जाओ, एकदम झोंक दो अपने आप को, राइट। सो मिलता है जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। और एक चीज और, कॉन्फिडेंस अपना कभी भी कम मत होने देना, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, राइट। कॉन्फिडेंस अपना कभी भी कम मत होने देना, अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना, जो तुम कर सकते हो ना वो कोई किसी का बाप भी नहीं कर सकता, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, ठीक है। जो भी मेरी बहन, जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम मत होने देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी की आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।